पहले इतना महान आइडिया अरविंद केजरीवाल जी के दिमाग में क्यों नहीं आया? इससे पहले वो बार बार बहुत सारी फिल्मों का प्रमोशन करते हुए दिखाई क्यों दिए? जब आप एक फिल्म को देख करके उसके फिल्म की बात करते हुए, उस फिल्म की सारी की सारी चीजों को जानते हुए भी, उसके दर्द को जानते हुए उस पर ठहाके लगाते हैं, उस पर हंसते हैं। अब ओवैसी कहता है कि भाई जब बाबा मठ चले जाएंगे और मोदी हिमालय चला जाएगा तो हिंदुओं तुम्हें कौन बचाएगा? अब तो वक्त के एतबार से हम चुप हैं, उसके बाद तुम्हें कौन बचाएगा? इस देश में यदि नफरत की राजनीति होगी और इस तरह के राक्षस, इस तरह से गैर जिम्मेदार लोग और इस तरह के व्यक्ति जो कि पूरे तरीके से अत्याचार पर हंस सकते हैं, ठहाके लगा सकते हैं। तो गिरिजा टिक्कू को चीरा गया था ना, जो 24 लोग मार दिए गए थे, जो हकीकत वाली घटना है वो तो पंडितों के साथ हुई थी ना। देश का मुसलमान बाबर को मॉडल मानेगा, अपना मुगलों को अपना मॉडल मानेगा। कौन हो भाई आप लोग? आप लोग हमारे बीच से हो, विचार आपने बदल लिए कोई बात नहीं, लेकिन बाबर तो विदेशी था। अरविंद केजरीवाल जी ने ये जो द कश्मीर फाइल्स फिल्म है जिसको लेकर काफ़ी चर्चाएं हैं, उसे टैक्स फ्री करने से इनकार कर दिया है। क्या कारण मानते हैं आप? क्या उनकी सोच रही होगी? देखिएगा, आप किसी मत से सहमत नहीं हैं, आप किसी विचार से सहमत नहीं हैं, आपको कोई फिल्म पसंद नहीं आ रही, यह एक व्यक्तिगत मामला हो सकता है। हालांकि यह बात बहुत बड़ी है कि भाई एक फिल्म जो कि वर्तमान समय में लोग देख रहे हैं, जिस पर यकीन कर रहे हैं या फिर जिसको देख करके संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं, उसको आप टैक्स फ्री नहीं कर रहे। उससे पहले बहुत सारी फिल्मों की वकालत कर चुके हैं, बहुत सारी फिल्मों को टैक्स फ्री करने की बात कर चुके हैं, लेकिन इससे ज्यादा शर्म का विषय, इससे ज्यादा दुख का विषय कुछ नहीं हो सकता जब आप एक फिल्म को देख करके उसके फिल्म की बात करते हुए, उस फिल्म की सारी की सारी चीजों को जानते हुए भी, उसके दर्द को जानते हुए उस पर ठहाके लगाते हैं, उस पर हंसते हैं। और कमाल की बात, सदन भी हंसता है। कमाल की बात, उसके पीछे बैठी हुई औरत हंस रही है, जो गिरिजा टिक्कू को देख चुकी हो कि किस तरीके से उसे आरे से चीर दिया गया था, किस तरह से उसकी अजमत के साथ में खिलवाड़ हुआ था, किस तरह से औरतों के साथ में बुरा हुआ था। इन सारी की सारी चीजों को देख करके कोई औरत हंस सकती है, कोई सदन हंस सकता है? इससे ज्यादा गैर जिम्मेदाराना और इंसानियत के खिलाफ कुछ नहीं हो सकता। अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं कि यदि आपको जनता को ये फिल्म दिखानी है और फ्री में दिखानी है तो आप इसे यूट्यूब पर डाल दीजिए। मैं यह जानना चाहता हूं कि इससे पहले इतना महान आइडिया अरविंद केजरीवाल जी के दिमाग में क्यों नहीं आया? इससे पहले वो बार बार बहुत सारी फिल्मों का प्रमोशन करते हुए दिखाई क्यों दिए? कहा कि यह फिल्म उनको देखनी चाहिए, उनको देखनी चाहिए, देश के लिए बढ़िया है। उससे पहले यह क्यों नहीं कहा कि इसको यूट्यूब पर डाल देना चाहिए? यह एक साजिश है। साजिश इसलिए कि इस तरह की फिल्में दोबारा न बने। इस तरह की फिल्म अगर YouTube पर डाल दी गई तो निर्माताओं का कोई लाभ नहीं होगा, निर्माताओं का लाभ नहीं होगा। घर से पैसा लगा करके बार बार कौन इस तरह का रिस्क लेगा कि समाज के अंदर आलोचना का भी शिकार हो और उसे पैसा भी ना मिले और जाहिर सी बात है दुनिया के सामने सच ना आए। मूल रूप से उन लोगों की हकीकत यही है जो कि उनके इस उपहास से और इस गैर जिम्मेदाराना हंसी से, उनकी असंवेदनशीलता से दिखाई देती है। इस फिल्म को लेकर विधानसभा में जिस प्रकार सीएम अरविंद केजरीवाल जी हंसे हैं, उनके और सदस्य जो उनके साथी सदस्य हैं वो भी हंसे हैं, तो इस पर अब भारतीय जनता पार्टी सवाल खड़े कर रही है और ये सीधा सीधा आरोप लगा रही है कि अरविंद केजरीवाल ने कश्मीरी पंडितों का अपमान करने का काम किया है। देखिएगा प्रियवर, अगर हम बात करें बीजेपी की, बार बार एक बात कही जा रही है कि उस समय केंद्र में बीजेपी थी, जबकि बीजेपी द्वारा समर्थित सरकार थी। सबको पता है किस प्रकार 1 महीने का समय मिला था। लेकिन मैं यहां सवाल बीजेपी का नहीं कर रहा हूं, सवाल दूसरी चीज का नहीं कर रहा हूं। मैं एक बात कह रहा हूं, आप कह रही है कि भाई बीजेपी की सरकार थी तो बीजेपी क्यों नहीं डर रही? आप क्यों डर रही है? कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी की सरकार थी तो बीजेपी क्यों नहीं डर रही? कांग्रेस क्यों डर रही है? उनका डर बता रहा है कि गुनहगार कौन है, किस तरह की सोच है और कौन लोग बेनकाब हो रहे हैं। आज की तारीख में बीजेपी यदि इस बात को कह रही है कि कटघरे में आना चाहिए अरविंद केजरीवाल को, तो केवल बीजेपी नहीं कह रही, इस देश का आम नागरिक कह रहा है। हर एक वो व्यक्ति जो कश्मीरी पंडितों के दर्द को समझ रहा है वो कह रहा है, और हर एक वो व्यक्ति जो कि इंसानियत के दर्द को समझ रहा है वो कह रहा है। बार बार कहते हैं कि वहां पर सरदार भी मरे हैं, वहां पर दूसरे लोग भी मरे हैं। बिल्कुल मरे हैं, बिल्कुल मरे हैं, लेकिन जिसकी संख्या बहुत ज्यादा होती है उसके बारे में थोड़ा सा यदि ज्यादा कह दिया जाए तो उसमें दिक्कत की बात नहीं। और कमाल की बात यह है कि फिल्म में बताया गया है कि केवल दूसरे लोग नहीं, गुज्जर नहीं, दूसरे लोग नहीं,
बल्कि मुसलमान भी वहां मरे हैं, बताया गया है। लेकिन वहां पर आरे से तो गिरिजा टिक्कू को चीरा गया था ना। जो 24 लोग मार दिए गए थे, जो हकीकत वाली घटना है वो तो पंडितों के साथ हुई थी ना। बेघर हुए तो वहां पर पंडित पड़े हैं ना, हर चीज का सबूत है। उसके बाद हम किन किन चीजों को झुटलाना चाहते हैं? आप सर्जिकल स्ट्राइक को झुटला रहे थे, बाद में वीडियो आ जाती है। आप यहां पर किस प्रकार के काम करते हैं? आपकी संवेदनाएं किन के साथ में है? ऐसा नहीं कि अरविंद केजरीवाल की संवेदना नहीं है, उनकी संवेदना है। निर्भया का जो आरोपी था, जिसको मात्र इसलिए छोड़ दिया गया था कि ये तो अभी नाबालिग है, इससे गुनाह नहीं हो सकता, इसकी गलती मान करके या किसी भी तरीके से कानून ने उसे छोड़ दिया, उसके साथ संवेदनाएं खड़ी हो जाती हैं अरविंद केजरीवाल की। उसको पुनर्स्थापित करने के लिए, दर्जी की दुकान खुलवाने के लिए पैसा देता है अरविंद केजरीवाल। इस तरह के लोगों के साथ में संवेदनाएं होती हैं। यह देश सारी की सारी चीजों को देख रहा है। अगर तथ्यों को छिपाया जाएगा तो इस देश के लिए अच्छा नहीं होगा। मैं फिर से कहूंगा कि हिंदू के लिए अच्छा नहीं, मुसलमान के लिए अच्छा नहीं। और ऐसा नहीं है कि हिंदुओं ने जुल्म नहीं किया, शूद्रों पर जुल्म किया है, लेकिन हम स्वीकार करते हैं। तो मुसलमानों को स्वीकार करने में क्या दिक्कत होगी? नहीं होनी चाहिए। और अच्छे मुसलमान को है भी नहीं, देशभक्त मुसलमान को है भी नहीं। लेकिन उन लोगों से देश चिढ़ भी रहा है, देख भी रहा है और हकीकत भी समझ रहा है कि ये किस तरह की मानसिकता है अरविंद केजरीवाल जैसे लोगों की। विपक्ष लगातार इस बात को कह रहा है कि ये जो फिल्म है द कश्मीर फाइल्स, इसको देखकर कहीं ना कहीं हिंदू और मुस्लिम के बीच में एक दरार पड़ने का काम हो रहा है, एक खाई पैदा हो रही है। देखेगा प्रियवर, फिर तो हमें इतिहास हटा देना चाहिए, क्योंकि इतिहास में क्या था? इतिहास में लड़ाइयाँ थी, युद्ध था। अभी ये पानीपत का युद्ध दिखा रहे हैं, अभी महाराणा प्रताप को भी दिखा रहे हैं, थोड़ा बहुत करके दिखा रहे हूँ, अभी ये प्लासी का युद्ध दिखा रहे हैं। युद्धों में कोई प्रेम तो हो नहीं रहा, आक्रमण में तो मार काट होगी, फिर तो ये नफरत फैलाई जा रही है। यानी हकीकत को यदि सामने लाया जा रहा है तो इसको नफरत फैलाना आप कह रहे हैं। इसका मतलब तो ये कम्युनिटी के पक्ष में कोई बात है तो वो नफरत फैलाना नहीं है। अगर इस तरह की फिल्म बाबरी मस्जिद पर बनी हुई होती तो फिर तो वो कोई बात नहीं, फिर तो वो नफरत फैलाने वाली बात नहीं थी। कमाल की बात यह है, दिक्कत इस बात की है कि यदि हमारे देश का मुसलमान बाबर को मॉडल मानेगा, अपना मुगलों को अपना मॉडल मानेगा, कौन हो भाई आप लोग हमारे बीच से हो, विचार आपने बदल लिए कोई बात नहीं, लेकिन बाबर तो विदेशी था, आक्रमणकारी था। यदि उनसे हम जोड़ करके अपने आप को देखेंगे तो क्या स्थिति होगी? इतिहास को छिपाने से नफरत बढ़ती है। अगर हम इस बात को कहेंगे कि शूद्रों पर अत्याचार हुआ है इस देश के अंदर, हम इनकार करेंगे नहीं हुआ है, तो इससे नफरत बढ़ेगी। और अगर हम आगे बढ़कर कहेंगे भाई आपके साथ में अत्याचार हुए थे, बुरी चीजें हुई थी, आज हम आपको गले लगा रहे हैं, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेंगे, इससे नफरत हटती है। हर एक व्यक्ति ने जब भी उसका शासन आया है थोड़ा ज्यादा गुनाह किया है, जुल्म किया है। इस्लाम में थोड़ा सा ज्यादा, मैं फिर से कहूंगा, इसको इस्लामिक स्कॉलरों को मानना पड़ेगा, इसलिए हुआ है। मनुस्मृति को हम जला देंगे, फेंक देंगे, जहां पर कि अत्याचार की बात कही गई है, कुछ लोगों को दलित कहकर, शूद्र कहकर। लेकिन क्या मुसलमान इनकार कर सकते हैं? कुरान की सूरह नंबर 9 अत तौबे जो है, और उसमें आयत नंबर 5 है, जहां कहते हैं कि जब गरिमा वाले, हुम्रत वाले महीने बीत जाएं तो जो मुशरिकीन हैं उन पर घात लगा करके बैठो और जहां भी उन्हें पाओ उनका कत्ल करो, उन्हें मारो। इस तरह का हुक्म देती है वो। बहुत सारी ऐसी आयतें हैं, लेकिन मैं केवल इस एक आयत के बारे में पूछना चाहता हूं, केवल एक आयत के। बात इधर उधर की ना हो, बिल्कुल इधर उधर की। जब इधर उधर की बात होती है तो समझो मन में काला है, सीधा सीधा विरोध होना चाहिए। क्या इस तरह की मानसिकता यहां पर दिखाई नहीं देती कि भाई ये दूसरे लोग हैं, ये मुशरिकीन हैं, ये मारने योग्य हैं? या तो ये जब छठी आयत में कहते हैं कि यदि वो इस्लाम कबूल कर लें, ज़कात दें, नमाज अता करने की बात कर लें तो उन्हें छोड़ दो, तो क्या यही बात नहीं हुई? जो कुरान आदेश दे रही है वही बात नहीं हुई? तो इसलिए मुसलमान कटघरे में इसलिए आ जाते हैं क्योंकि वो धर्म में वो जो शिक्षा है वो आधार हो जाती है। हम मनुस्मृति को जला देंगे, बिल्कुल जला देंगे, यदि वह शूद्रों पर अत्याचार करने को कहती है और कह रही है। हम नहीं कहेंगे इसमें प्रक्षिप्त कर दिया गया है और इसमें मिलावट हो गई, हम पूरा छोड़ देंगे। भाई उसके बगैर भी तो धर्म आगे बढ़ सकता है। लेकिन क्या मुसलमान इस प्रकार की बात करेंगे? हम हिंदू मुसलमान मिलकर के इस देश को सुंदर बनाएं, हम सबका कर्तव्य है। और इस तरह की बात भ्रामक ना फैलाएं कि फिल्म नफरत फैलाती है। असलियत नफरत नहीं फैलाती, असलियत पर जो प्रतिक्रियाएं आपकी होती हैं वो नफरत फैलाती हैं। स्वामी जी, अब मेरा आपसे अंतिम सवाल है, यदि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी फिल्म को टैक्स फ्री कर देते तो क्या उन्हें किसी प्रकार का कोई राजनीतिक नुकसान हो सकता था? उनका कोई वोट बैंक उनसे छिटक सकता था? जी हाँ, बिल्कुल, निश्चित रूप से छिटक सकता था। कारण क्या है? अलग अलग प्रकार की पॉलिटिक्स इस देश के अंदर चल रही है। जो जिस भी पॉलिटिक्स का आधार
हिंदू मुसलमान धर्म जाति सांप्रदाय होगा वो पॉलिटिक्स गलत है। लेकिन कमाल की बात यह है, मैं यहां पर एक बात कहना चाहता हूं, मैं फिर बीजेपी की बात नहीं करूंगा, मैं फिर भी आपकी बात नहीं करूंगा, लेकिन यदि योगी आदित्यनाथ इस बात को कहते हैं कि कोई भी गुनहगार नहीं बख्शा जाएगा, बुलडोजर चला दिया जाएगा, इस देश में रहना है तो इस संस्कृति का सम्मान करना है, तो यह बात क्या लगती है? यह कट्टरवाद वाली बात लगती है। और जब ओवैसी कहता है कि भाई जब बाबा मठ चले जाएंगे और मोदी हिमालय चला जाएगा तो हिंदुओं तुम्हें कौन बचाएगा, अब तो वक्त के एतबार से हम चुप हैं, उसके बाद तुम्हें कौन बचाएगा, ये कट्टरवादी बयान नहीं लगते हैं। हम जब दोहरी राजनीति कर रहे होते हैं, जब उसका भाई अकबरुद्दीन ओवैसी ये कह रहा था कि हम गाय का मांस खाते हैं, हमें अच्छा लगता है, आप भी खाकर देखो आपको अच्छा लगेगा, एक बड़े बड़े समूह को इस देश के इस तरह से उसकी भावनाओं के साथ खेला जाता है, तो यह राजनीतिक बात नहीं लग रही, यह कट्टरवाद वाली बात नहीं लग रही। और ये जो हिंदू वोट है यह थोड़ा सा सहिष्णु है, यह जो है आम बातों में नहीं फंसता है, इस तरह की बातों में आसानी से नहीं फंसता है। मुसलमान जो हैं वो एक साथ इन बातों पर हो सकते हैं, इसी चीज का लाभ लेना चाहते हैं अरविंद केजरीवाल। और इस देश में यदि नफरत की राजनीति होगी और इस तरह के राक्षस, इस तरह से गैर जिम्मेदार लोग और इस तरह के व्यक्ति जो कि पूरे तरीके से अत्याचार पर हंस सकते हैं, ठहाके लगा सकते हैं, इस देश के शासक रहेंगे तो यह देश के भविष्य के लिए अच्छा नहीं है।